नमस्कार। मैं सैयद अख्तर श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं। हम आज शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZII द्वारा संकलित एक रोचक व अभिनव नवाचार के बारे में आपको बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत NCERT के प्राइमरी सेक्शन के कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक आसपास के पाठ 11 सुनीता अंतरिक्ष में के एक नवाचार अभिनव शिक्षा तकनीक की गतिविधि प्रश्न बैंक का इस वीडियो में क्रियान्वयन करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के उपरांत इस नवाचार तकनीक को अपने विद्यालय व कक्षा में अवश्य लागू करेंगे। इस पाठ को ZII के कई नवाचार गतिविधियों से पढ़ाया जा सकता है, परंतु आज हम इसे प्रश्न बैंक से समझेंगे। तो आइए पाठ का सार समझते हैं। प्रस्तुत पाठ सुनीता अंतरिक्ष में एक ऐसा पाठ है जो अंतरिक्ष यात्रियों और उनके वहां रहने काम करने के तरीकों को रोचक जानकारी पर आधारित है। इस नवाचार की नवीनता यह है कि इसमें कक्षा के छात्र स्वयं ही अपने सहपाठियों के साथ मिलकर पाठ के कॉन्सेप्ट पर आधारित अलग अलग प्रकार के प्रश्नों का निर्माण करते हैं, जिससे कि उनकी मौलिकता का पता चलता है और एक प्रश्न बैंक भी तैयार होता है। इस नवाचार की क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत पुनः अध्ययन की संकल्पना की सहायता से आकाश, प्राकृतिक वस्तुएं, मानव निर्मित वस्तुएं, हमारा ग्रह पृथ्वी पर प्रश्न बैंक बनाने की समझ छात्र विकसित करते हैं। इस नवाचार की यदि क्रियान्वयन अवधि को देखा जाए तो इसके लिए 20 मिनट का समय निर्धारित किया गया है। साथ ही पूर्व प्रबंधन के अंतर्गत किसी भी प्रकार के पूर्व प्रबंधन की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है, परंतु प्रश्न बैंक बनाने के लिए कुछ निर्देशों का पालन करना पड़ता है। जैसे शिक्षक सबसे पहले छात्रों को 7 समूह में बांट देते हैं। हर एक समूह का एक प्रतिनिधि होता है। प्रतिनिधि सभी प्रश्नों का संकलन करके एक प्रश्न बैंक तैयार करता है और छात्र अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रकार के प्रश्नों को तैयार करते हैं। हर प्रकार के प्रश्न की उत्तर कुंजी भी बना ली जाती है। समूह चाहे तो आपस में प्रश्नों की अदला बदली कर सकते हैं। अंत में छात्रों को प्रश्न के उत्तर भी बताए जाते हैं और वह अपनी उत्तर पुस्तिका में इसको लिख लेते हैं। इस प्रकार सभी छात्रों की सहायता से एक प्रश्न बैंक तैयार कर लिया जाता है। पुनः अध्ययन एवं क्रियान्वयन के अंतर्गत प्रश्न बैंक के माध्यम से आकाश, प्राकृतिक वस्तुएं, मानव निर्मित वस्तुएं एवं हमारा ग्रह पृथ्वी की जानकारी के आधार पर पाठ को दोहराया जाता है। आइए इसे उदाहरण से समझते हैं। जैसे इसमें कैसे प्रश्न बनेंगे, तो जैसे सुनीता किसका अधूरा सपना पूरा करने भारत आई थी, तो उत्तर के रूप में कहेंगे कल्पना चावला का। पृथ्वी के मॉडल को क्या कहते हैं, ग्लोब। अंतरिक्ष में पानी किस तरह उड़ता है, बुलबुले की तरह। चंद्रमा से संबंधित एक त्योहार का नाम बताइए, तो ईद। पाठ सुनीता अंतरिक्ष के आधार पर बताइए कि यह किसके वास्तविक नाम से है, तो कहा जा सकता उत्तर के रूप में सुनीता विलियम्स। चंद्रमा को देखकर एक चित्र बनाइए, तो उत्तर के रूप में विद्यार्थी अपने अनुसार इसे प्रश्न को पूरा करेंगे अर्थात चित्र बनाएंगे। इस प्रकार विभिन्न प्रश्नों के द्वारा शिक्षक छात्रों की सहायता से एक प्रश्न बैंक तैयार कर लेते हैं। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि प्रश्न बैंक गतिविधि से सीखने के अनेक प्रतिफल प्राप्त होते हैं। प्रश्न बैंक बनाते हुए छात्र जो संवाद करते हैं उसमें अपनी भाषा और स्कूली भाषा के बीच एक सेतु का निर्माण होता है। अपने आसपास घटित होने वाली घटनाओं को अपने अनुभव से छात्र व्यक्त करते हैं। वर्णमाला, अक्षर, ध्वनि की पहचान करना, उनको पढ़ना, लिखना और अभिव्यक्त करने के साथ साथ अपनी भाषा को बोलने की समझ भी छात्र विकसित करते हैं। साथ ही प्रश्न बैंक बनाते समय जानकारी प्राप्त करने के लिए छात्र जो प्रश्न पूछते हैं, निजी अनुभव करते हैं और साथ साथ अपना तर्क देने की क्षमता को विकसित करते हैं। कही जा रही बात, कहानी, कविता इत्यादि को कहने की भी समझ विकसित करते हैं। इस गतिविधि से सभी छात्रों में भागीदारी का अवसर प्राप्त होता है और सभी को समान अवसर मिलता है। इस प्रकार इस नवाचार में PRT अनुपात का तो ध्यान रखा ही गया है, साथ ही साथ NCF 2005 के उद्देश्यों का भी ध्यान रखा गया है। पाठ सुनीता अंतरिक्ष में को शिक्षक एक निर्धारित माह में ही पढ़ाते हैं। इस प्रकार इस नवाचार से छात्रों में गहन सोच के साथ साथ आत्म जागरूकता, सृजनात्मकता, पारस्परिक संबंधों के जीवन मूल्य का विकास होता है। इस नवाचार से छात्र अभिनव शिक्षण तकनीक को समझते हैं, तो कहा जा सकता है कि यह नवाचार वास्तव में एक अभिनव नवाचार है। यह नवाचार
आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। हम आपके लिए ऐसे कई दिलचस्प नवाचार लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज भी लाइक करें। नीचे दिए गए लिंक पर जाकर इनोवेटिव पाठशाला ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।